नमस्कार, मैं हरिंद। आशा करता हूँ कि आप लोग सभी निरोग और स्वस्थ होंगे। और इस दुनिया में, क्राइम की दुनिया में अजीब अजीब तरह की क्राइम होते हैं, वारदातें होती हैं। और कभी सोचने पर ऐसा लगता है कि क्या ऐसा भी हो सकता है क्या। आज की कहानी जो है वो अभी एक ऐसे ही साइको किलर की है जो लगभग 24-25 औरतों का कत्ल करता है। और शायद वह पुलिस के पकड़ में नहीं आता, लेकिन कहते हैं कि पुलिस अगर सारा अपना जो है तफ्तीश किसी भी क्राइम के पीछे अगर लगा दे तो गुनाहगार जो पकड़ में आ ही जाता है। दरअसल यह कहानी जो है महाराष्ट्र की है। साल 2009 का समय था और नांदेड़ इलाका जो वहाँ पर पड़ता है उसी के आसपास का यह कहानी है। और उसी 2009 में जो है वहाँ पर नांदेड़ में एक एक करके उस जिले में एक एक करके बहुत सारी औरतों का कत्ल हो रहा था। लेकिन जो कत्ल हो रहा था, जो औरतों का लाश पुलिस को मिलता था और जो भी लाश मिल रहे थे वह उस नांदेड़ इलाका जो वहाँ का जो जिला रहता वह उस जिले के अलग अलग शहर में, अलग अलग इलाके में। और जो भी औरतों का लाश मिला था अलग अलग थाने में, पुलिस कायदे से उसका पोस्टमार्टम कराती थी और उसके बाद उस केस का इन्वेस्टिगेशन भी करती थी। लेकिन कुछ भी कहीं भी कोई से क्लू पुलिस को नहीं मिलता और लगभग सारे केसेस जो है वह अनसॉल्व केस के फाइलों में ही बंद थी। धीरे धीरे समय आगे बढ़ता है। तभी एक दिन जो है एक कत्ल होता है और जो औरत का कत्ल होता है उसके साथ एक छोटी सी बच्ची थी 5-6 साल की। और कत्ल जब उसके माँ का कत्ल हो रहा था, उसके माँ के ऊपर हमला वो किया गया था। उस समय बच्ची अपने माँ के साथ थी, लेकिन जब कत्ल हुआ तो वह उस स्थान से भाग गई और भाग करके अपने गांव पहुंचती है, सारा वाकया सुनाती है। फिर गांव के लोग उस जहां पर उसकी माँ के साथ वारदात को अंजाम दिया गया था वहाँ पहुँचती है। उसके बाद फिर लोकल पुलिस को इन्फॉर्म करती है, लोकल पुलिस भी वहाँ पर आती है और फिर जो है देखती है कि जो औरत का कत्ल हुआ उसके बाद उस बॉडी को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। फिर जब उस केस में पुलिस तफ्तीश करना शुरू करती है तो पता चलता है कि जिस गांव में उस औरत का कत्ल हुआ था और जो उसके साथ बच्ची थी वह भाग करके अपने गांव गई या फिर गांव वालों को बताई। फिर गांव वाले उस जगह पर पहुंचे, फिर पुलिस को इन्फॉर्म किए। पुलिस जब उस औरत का तफ्तीश और उस इलाके का सारा डाटा खंगालने लगती है तो पता चलता है कि वहाँ उस गांव की ऐसी 6 औरतें हैं जिसका कत्ल ऐसे ही हुआ था, जिसका आज तक जो है कातिल का पता नहीं चला। अब 6 औरतों का जब पता चलता है तो पुलिस अपना दायरा और बढ़ाती है। आसपास के जो पुलिस स्टेशन रहते हैं उन लोगों से भी इस तरह के गुम हुई महिलाओं का या फिर ऐसे औरतें जिनका कत्ल हुआ है किसी सुनसान जगह पर और कातिल अभी तक पता नहीं चला, उस केस में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ, तो पुलिस आसपास के इलाकों के जो पुलिस स्टेशन वहाँ से भी डिटेल मंगाती है। तो लगभग ऐसी 22 औरतें, 24 औरतों का लगभग करीब में डिटेल्स आता पुलिस के पास। और पुलिस सभी केसेस का बारीकी से स्टडी करती है, लेकिन कहीं से भी कोई क्लू मतलब दिखाई नहीं देता है। लेकिन जब सीनियर अधिकारियों के पास ये सारी चीज़ें, ये सारी फाइलें जाती है तो एक एक फाइल का सीनियर अधिकारी जो है देखते हैं, तब कुछ चीज़ कॉमन उन लोगों को दिखाई देता है। जैसे कत्ल करने का जो तरीका था वह किसी तेज़धार हथियार से हमला हुआ या फिर ईंट या पत्थर से हमला हुआ या फिर साड़ी या दुपट्टा से जो है गला दबा करके उन औरतों का कत्ल किया गया। तो ये सारी चीज़ें 2-3 तरह की जो 3 चीज़ें जो थी यह लगभग सभी केस में सिमिलरिटी दिखा रही थी। और एक जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर गौर करती है पुलिस तो देखती है कि जितने भी 24 औरतों का जो कत्ल हुआ उन लोगों के साथ कत्ल के पहले जो है रेप किया गया था। तो ये 4 चीज़ें जो थी, इन सारी 24 औरतें जो रहती है उन लोगों का कत्ल में कॉमन दिखाई देता पुलिस। इस कारण से इस सारे 24 औरतों का जो है कत्ल का तफ्तीश एक साथ करती है और यह मान करके चलती है कि इस सारी 24 कत्ल का अंजाम देने वाला शख्स कोई एक ही है। अब जो पुलिस नांदेड़ और हिगोली जैसा जो इलाका रहता वहाँ पर अपना तफ्तीश बढ़ाती है और कायदे से जो सीनियर अधिकारी जब इस 24 केसों को एक ही शख्स के द्वारा अंजाम किया हुआ जब मान करके चलते हैं, क्योंकि जो एविडेंस सारा चीज़ जो कॉमन दिखाई दे रहा था, उसके बाद पुलिस एक ही व्यक्ति का इन सारे कत्ल के पीछे हाथ मान करके चलती है। इसीलिए एक स्पेशल टीम का भी गठन करती है और उसके बाद फिर जो है वह स्पेशल टीम इस केस का इन्वेस्टिगेशन करती है और फिर जो है 24 औरतें जिनका कत्ल हुआ था उनके घर वालों से मिलती है, पूछताछ करती है। तो पता चलता है कि ये जो 24 औरतें जो थी ये लोग
मतलब जब कत्ल हुआ उसके पहले लोग जेवर और सारी चीज़ें पहनी हुई थी, लेकिन जब कत्ल के बाद जब बॉडी मिला तो कुछ भी जो है मौका पर मतलब बॉडी से कुछ भी वैसा मतलब जेवर या बाकी चीज़ें नहीं मिली। तो पुलिस को शक हुआ कि जिस किसी ने भी कत्ल किया होगा वह जो है बॉडी से जेवर और बाकी चीज़ें गहने उतार करके ले गया होगा। अब पुलिस जो है उस इलाके उस डिस्ट्रिक्ट में जितने भी जेवरी के दुकान रहते हैं उन लोगों से संपर्क करती है कि ऐसा कोई शख्स जो बार बार मतलब जेवर या इस तरह की चीज़ें मतलब बेचने आता हो, लेकिन कहीं से भी कोई क्लू पुलिस को मिलता नहीं है। धीरे धीरे पुलिस और अपना तफ्तीश बढ़ाती है। उस ज़िले में जितने भी जो है इस तरह के लोग मतलब क्रिमिनल रहते, बैड एलिमेंट्स, उन लोगों का भी पुलिस जो है डाटा खंगालती है, उन लोगों से भी पूछताछ करती है कि शायद जो इस तरह का बैड एलिमेंट है उस डिस्ट्रिक्ट उन्होंने ही इन 24 औरतों का कत्ल को अंजाम दिया है। लेकिन पूछताछ और बाकी चीज़ें जब करती है तो पुलिस को कहीं से भी कोई क्लू या फिर ऐसा सबूत नहीं मिलता है किसी पहले से अपराधी के अगेंस्ट में कि वह इन 24 औरतों का कत्ल करने का दोषी पुलिस मान सके। उसके बाद पुलिस को जब कोई भी सबूत नहीं मिलता है तो पुलिस जो है पुलिस के आला अधिकारी इस केस में मतलब उस अपराधी का कोई भी सुराग या सबूत देने वाले शख्स को 50-50 हज़ार रुपये इनाम देने का भी घोषणा करते हैं। कुछ समय और मिलता है लेकिन कुछ भी कहीं से भी कोई क्लू एविडेंस या फिर कोई भी जानकारी पुलिस के हाथ नहीं लगती है। उसके बाद पुलिस जो है सब चीज़ करके थक जाती है। जब सीनियर अधिकारी भी के पास यह केस दोबारा जाता है कि कोई भी इन 24 औरतों का जो कत्ल के केस में इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है, तो पुलिस अलग अलग तरीके से तफ्तीश दिमाग लगाती है। पुलिस को ऐसा लगता है कि जिसने किसी ने भी यह जो 24 औरतों का कत्ल को अंजाम दिया दरअसल वह सीरियल किलर है और हम लोगों को किसी ऐसे ही सीरियल किलर से मिलना चाहिए ताकि वह कुछ ऐसा बता सके ताकि कि हम लोग इस 24 औरतों का कत्ल करने वाले सीरियल किलर को पकड़ने में वह अहम साबित हो। उसके बाद पुलिस उसी डिस्ट्रिक्ट में एक ऐसा सीरियल किलर था जो वहाँ के जेल में बंद था। पुलिस उसके पास मिलने के लिए जाती और सारा अपना केस बताती कि ऐसा शख्स जो 24 औरतों का कत्ल किया है और वह भी जिससे पूछ रही थी वो भी कभी सीरियल किलर था, लेकिन जेल में और बाकी उसका काउंसलिंग के बाद वह ठीक हो चुका था। वह भी आइडिया देता है पुलिस को कि 24 औरतों का कत्ल करने वाले सीरियल किलर का अगला टारगेट क्या हो सकता है, कहाँ छुपा हो सकता है, लेकिन कहीं से भी पुलिस को कोई क्लू वगैरह नहीं मिलता है। तभी उस शख्स को याद आता है कि जब वो काफ़ी साल पहले जेल में था तो उस समय एक अपराधी आया था अपने पत्नी के साथ मारपीट और इस तरह के केस में, और बातों ही बात में अक्सर कहा करता था कि ये सारी औरतें एक जैसी होती है और मेरा बस चले तो मैं सारी औरतों को मार दूँ। तो काफ़ी देरी के बाद उसके दिमाग में यह बात आया और वह पुलिस को यह बात बताता है। जब यह बात बताता है तो पुलिस का भी दिमाग थोड़ा सा मतलब एक्टिव होता है। उसको लगता है कि शायद क्योंकि 24 औरतों का जिसने कत्ल किया था वह पुलिस को यह अंदेशा हो गया था कि जिस किसी ने भी कत्ल किया वो ऐसा शख्स जो औरतों से काफ़ी घृणा करता है, मतलब औरतों से प्रति काफ़ी गुस्सा रखता है। तो शायद पुलिस सोचती है कि इस व्यक्ति का डिटेल्स निकालना चाहिए। उसके बाद काफ़ी समय बीत गया रहता है लेकिन फिर भी पुलिस उस जेल रिकॉर्ड से और बाकी चीज़ों से उस कैदी के बारे में पता चलती है और फिर उसके एड्रेस पर पहुंचती है। और जब एड्रेस पर पहुंचती है और पूछताछ करती है तो पता चलता है कि उसी ने ही उन 24 औरतों का कत्ल किया है। वो अपना गुनाह भी कबूल कर लेता है। दरअसल वो बताता है कि उसकी पत्नी से उसकी बनती नहीं थी, आए दिन पत्नी के साथ झगड़ा होता था और इसी बीच वो अपने पत्नी पर हाथ भी उठाने लगा। तब जा कर के पत्नी ने पुलिस में कंप्लेन कर दिया और उसके बाद जो है पुलिस उसको गिरफ्तार करके जेल भेज दी थी। इसी के कारण जो है वह औरतों के प्रति उसका इस तरह का भावना था, ऐसा सोच था कि सारी औरतें झगड़ा करती है और उसका बस चले तो वह सारी औरतों को जान से मार दे। ये सारा चीज़ वह बताता है। लेकिन सबसे बड़ा यहाँ पर बात था कि इतनी 24 औरतों का कत्ल करने के बाद भी वो अपने पत्नी का कत्ल नहीं किया था। तो वह पुलिस को यह बताता है कि दरअसल उसको वह भी अपने पत्नी का कत्ल करता, लेकिन जो 24 या और कुछ कत्ल करने के बाद अपने पत्नी का कत्ल करता, वो अपने पत्नी को बताना चाहता था कि देखो मैंने इतनी सारी औरतों का कत्ल कर दिया, इन औरतों का जो है इस दुनिया में रहना ठीक नहीं है, हमेशा लड़ाई झगड़ा करते रहती है। और उसके बाद फिर जो है उसको अपना पत्नी का कत्ल करना था। तो यह सारा चीज़ वह पुलिस के सामने गुनाह कबूल करता। पुलिस उसके बाद गिरफ्तार करके जेल भेजती है और बाकी सारा चीज़ उससे डिटेल्स जो है कलेक्ट करती है। तो आज की कहानी एक ऐसी कहानी थी जिसमें एक साइको किलर जो है
बीबी से झगड़ा और बाकी चीज़ के कारण जो है सारी और समुदाय को ही वह दोषी मानने लगता है और एक एक करके वह कत्ल करने लगता है। और दूसरा चीज़ इस कहानी से यह पता चलता है कि पुलिस अगर अपने पर उतर आए तो फिर वह कातिल कहीं भी छुपा क्यों ना हो, पुलिस उसको खोज ही निकालती है। कल वो फिर ऐसी किसी कहानी के साथ मिलेंगे, तब तक ले नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।